Hello bachcho, let's see the question, and the question says that what is sound and what type of waves are sound waves in air. Okay, and second question is describe an experiment to show that sound cannot pass through the vacuum. चलिए तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों दो क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके हम दोनों को आंसर्स करते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर करेंगे बेटा फर्स्ट यानी कि ए वाले पार्ट को। तो ए वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज साउंड। ओके, और आगे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स इन एयर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इसके की कंसेप्ट की। ओके, सो की कंसेप्ट, सो की कंसेप्ट यहाँ पर क्या होगा। देखिए साउंड के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज साउंड होता क्या है बच्चों, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, साउंड इज अ form of energy, that is the key concept, you have to remember this key concept here. Okay, चलिए तो डेफिनेशन हम यहाँ पर इसका देना शुरू करते हैं। साउंड क्या होता है देखिएगा। सो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखना शुरू कर रहा हूँ बच्चों। साउंड इज डिफाइंड, ओके, एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, sound wave is defined as the form of energy which can be heard by us. Okay, which can be heard by us. ओके, सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले की कंसेप्ट आपने जाना कि साउंड होता क्या है। तो साउंड आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है बच्चों। ठीक है, सो साउंड को हमने डिफाइन यहाँ पर किस तरह किया कि साउंड इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एग्जैक्टली जो हमने की कंसेप्ट में भी लिखा था, विच कैन बी हियर्ड बाय अस। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सुन सकते हैं चीजों को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे एक और क्वेश्चन पूछा है व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स इन एयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए साउंड वेव्स इन एयर तो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती है। चलिए इसका आंसर देता हूँ मैं आपको। सो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एयर। ठीक है, आर longitudinal waves in air. ओके, चलिए तो यहाँ पर आपको अपने दोनों आंसर्स मिल गए बच्चों। ठीक है, दोनों आंसर दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट में दोनों आंसर लाइक व्हाट इज साउंड एंड व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स इन एयर। सो एयर में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं बच्चों, और साउंड क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके थ्रू हम चीजों को सुन पाते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड कैन नॉट पास थ्रू द वैक्यूम। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यहाँ पर की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट, ओके, सो देखिए की कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, दैट साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, ओके, which required which required medium for propagation. ओके, चलिए मैंने यहाँ पर क्या की कंसेप्ट आपको बताया है, ये आप देखिए पहले। बच्चों की कंसेप्ट में मैंने आपको बताया है कि जो साउंड है, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड बेसिकली एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, और जितने भी मैकेनिकल वेव्स होती है उनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है बच्चों। अगर मीडियम नहीं होगा तो वेव्स जो है वो प्रोपोगेट भी नहीं कर पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो चलिए हमसे पूछा गया है या एक्सपेरिमेंट को शो करना है दैट साउंड, क्या शो करना है, दैट साउंड कैन नॉट पास थ्रू द वैक्यूम। तो एक चीज तो तय है कि साउंड बेसिकली क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो वैक्यूम यहाँ पर आपको दिया गया है, वैक्यूम यानी कि एब्सेंस ऑफ मीडियम। देखिए वैक्यूम यानी कि एब्सेंस ऑफ मीडियम, यानी कि एक बात तो तय है कि यहाँ पर जो साउंड वेव्स है वो प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी। चलिए एक्सपेरिमेंटल वे में हमें इस चीज को बताना है। तो देखिए बच्चों क्या एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ एक्सपेरिमेंट। चलिए देखिएगा स्टेप बाय स्टेप हम इस एक्सपेरिमेंट को लिखना शुरू करते हैं बच्चों। ओके,
चलिए सबसे पहले मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट को समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर अपन ने क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रिकल बेल ये लगा रखा है। ठीक है, ये रेड पेन से मैं इसको हाईलाइटेड कर रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रिकल बेल जस्ट आप कंसिडर कीजिए, अगर इस इलेक्ट्रिकल बेल को मैं उठा के बाहर एयर में ले आऊं, ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रिकल बेल बजेगा तो क्या आपको सुनाई देगा? एग्जैक्टली आपको सुनाई देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल बेल यहाँ पर बजेगा, देखिएगा ये इलेक्ट्रिकल बेल आपका यहाँ पर मैंने इसे बनाया। ठीक है, ये अभी कहाँ पर है बच्चों? ये आपका एयर में है। तो जैसे ही एयर में ये आके रिंग करेगा तो आपको पता है कि यहाँ से क्या होगा, ये जो साउंड वेव्स निकलेगी, ये साउंड वेव्स एयर के थ्रू हमारे कानों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये हमारे ईयर्स है, तो ये हमारी ईयर्स तक पहुंच जाएगी क्योंकि प्रोपोगेशन के लिए यहाँ पर मीडियम एयर दे रखा है। ओके बच्चों, बट अगर क्या होगा, मैं इसको, ठीक है, एक जार में बंद कर दूं और जार में क्या करूं, एक वैक्यूम पंप मैं यहाँ पर लगा दूं, और वैक्यूम पंप से जितना भी एयर इसके अंदर है उस एयर को क्या कर दूं, मैं सक्शन कर दूं, और कंप्लीटली यहाँ पर अपन क्या क्रिएट कर दें, कंप्लीटली वैक्यूम क्रिएट कर दें। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि वैक्यूम यानी कि एब्सेंस ऑफ मीडियम होता है। तो जब यहाँ से सारा एयर रिमूव कर दिया जाएगा तो यहाँ पर इस जार के अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा यानी कि किसी तरह का वहां पर साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम ही नहीं है। साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। जब मीडियम ही नहीं होगा तो किस तरह का साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, किसी भी तरह का साउंड आपको यहाँ पर आपके कानों तक नहीं पहुंचेगा। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको चीजें समझ में आने के बाद भी किस तरह से उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए लिखना शुरू करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट कंसिडर अ बेल जार। ठीक है, कंसिडर अ बेल जार which is covered, ठीक है, which is covered using a cork। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर मैंने एक कॉर्क लगा रखा है बच्चों, ये देखिए दैट इज कॉर्क। तो ये कॉर्क क्या है, एक जो बेल जार है उसको हमने इस कॉर्क के थ्रू कवर कर रखा है। ठीक है, क्योंकि अगर इस कॉर्क के थ्रू कवर नहीं करेंगे तो एयर वहां से अंदर आती रहेगी, तो वैक्यूम हम वहां पर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, when an electric bell when an electric bell is placed inside the jar, okay, and all the air inside the jar all the air inside the jar is suctioned by vacuum pump। देखिए सेकंड जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं, देखिए व्हेन एन इलेक्ट्रिकल बेल इज प्लेस्ड इनसाइड, ये देखिए ये इलेक्ट्रिकल बेल हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है। ठीक है, इनसाइड द जार यानी कि जार के अंदर। ठीक है, एंड ऑल द एयर इनसाइड द जार इज सक्शन बाय वैक्यूम पंप, और जितना भी एयर इस जार के अंदर था हमने उसको सक्शन कर दिया, बाहर निकाल दिया, रिमूव कर दिया बाय यूजिंग दिस वैक्यूम पंप। ओके, क्लियर है यहाँ पर, आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, आगे देखिए, when bell is ring, then it is not audible, then it is not audible for us, as we know that sound is not propagate not propagate in vacuum। ओके बच्चों, हमें यही चीज बतानी थी कि साउंड कैन नॉट पास थ्रू द वैक्यूम
एग्जैक्टली, सो साउंड इज नॉट प्रोपोगेट इन द वैक्यूम। ये चीज हमने कैसे यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताई। आई होप आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए एक और बार मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या बताया, देखिए जब ये बेल बाहर थी, एयर में थी, तो ये हमारे लिए क्या थी, ये हमारे लिए ऑडिबल थी। क्यों? क्योंकि जब ये बेल जो होगी बजेगी तो साउंड वेव्स यहाँ पर क्रिएट होगी, और साउंड वेव्स एयर में क्रिएट हो रही है, यानी कि प्रोपोगेशन के लिए उसको मीडियम मिल रहा है। ठीक है, यानी कि वो हमें ऑडिबल होगी। ओके, चलिए आगे हमने क्या किया, इस बेल जार को क्या किया बच्चों, सॉरी बेल जार को नहीं, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल बेल है इसको हमने इस बेल जार में रख दिया। ठीक है, बाय यूजिंग दिस वैक्यूम पंप यहाँ से जितना भी एयर था उसको सक्शन कर दिया, एयर को यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दिया, यानी कि अंदर वाला जो सेक्शन है वो कम्प्लीटली वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब आप जानते हैं, देयर इज एब्सेंस ऑफ द मीडियम, किसी तरह का कोई मीडियम यहाँ पर नहीं है, किसी तरह की कोई एयर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एंड देन हमने इलेक्ट्रिकल बेल को यहाँ पर रिंग किया, तो किसी तरह का साउंड आपको यहाँ पर सुनाई नहीं दी। ठीक है, सो दिस मस्ट बी एन ऑडिबल, इट इज नॉट ऑडिबल फॉर यू। ठीक है, रीजन आप जानते हैं, क्योंकि साउंड वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं होता। So that is our final answer, बच्चों. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.